हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं शिवाजी कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। वहाँ से परमानेंट बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज निकली हैं। तो लेट्स चेक द डिटेल्स ऑफ द नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो 4 अप्रैल को साइट पर अपलोड हो चुका था। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26 अप्रैल और विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्लिगेशन। तो आप 26 से पहले अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और इसका जो एकेडमिक पे लेवल है वो रहने वाला है 57,700 से लेकर 1,82,400, जो कि 7th पे लेवल है। अब हम बात करते हैं किस डिपार्टमेंट है और किस सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज निकली हैं। तो देयर आर टोटल बॉटनी सब्जेक्ट्स में, बॉटनी डिपार्टमेंट में ओनली 1 वैकेंसी है EWS कैटेगरी में। कॉमर्स में सिर्फ 1 वैकेंसी, वो भी OBC कैटेगरी में। कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 1 है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, सिर्फ एक एक दो दो वैकेंसीज निकली हैं। कुछ ही कैटेगरीज़ में निकली हैं, जनरल कैटेगरीज़ में निकली हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ हैं वो परमानेंट बेसिस पे हैं, गेस्ट बेसिस पे नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफ़िकेशंस क्या है। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए विद 55% प्लस UGC नेट एग्ज़ाम, या फिर अगर आपने PhD कर रखी है देन वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो कैंडिडेट के वैल्यूएशन प्रोसेस है वो कैसे रहने वाला है। तो इसमें क्या है कि जिन भी कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन में 60 अबव किया है तो वो उनको 21 मार्क्स मिलेंगे, एंड 60 टू लेस देन 80% देन दे विल गेट 19। और पोस्ट ग्रेजुएशन में सब क्राइटेरिया, MPhil में अगर आपने MPhil की हुई है तो अगर आपके 60% से ज़्यादा है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, अगर उससे कम है तो 5। PhD है तो 25। PhD का सबसे बड़ा रोल होता है जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस हैं या फिर जो इंटरव्यू बेस पे परमानेंट वैकेंसीज निकलती हैं उसमें PhD का, क्योंकि 25 सबसे ज़्यादा नंबर। देन इसके बाद नेट एंड JRF। नेट में आपके होते हैं 6, नेट विद JRF में होते हैं आपके 10 मार्क्स, एंड सिर्फ नेट में आपके 8 मार्क्स होते हैं। अगर आपने कोई भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं तो इन सब का जो टोटल होता है वो आपका होता है 100 मार्क्स। अब यहाँ पर क्या है कि आपको प्रोसेस के लिए कैसे बुलाया जाएगा। जिन भी कैंडिडेट का API स्कोर ज़्यादा होता है पहले उनको सिलेक्ट किया जाता है। अगर वो कैंडिडेट्स नहीं आते तब जाके जो भी उससे कम API वाले होते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कैन अ पर्सन अप्लाई फॉर मोर देन 1 फैकल्टी पोजीशन। यस, अगर आप एक से ज़्यादा फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और कैन ओनली इंडियन सिटीजन अप्लाई फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज फॉर द फैकल्टी की, नहीं। आप इसके अलावा क्या है, आप इंडियन के हो तो भी कर सकते हो, अगर बाहर के हो तभी भी कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि फ़ीस का जो क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है, 500 जो आपका रहने वाला है UR OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए। देन no application fee will be charged from applicants from the SC ST PWD and women applicants। तो जो भी इन कैटेगरी से या फिर वुमेन हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें, क्योंकि कोई भी फीस नहीं लगेगी। दैन इसके बाद है व्हाट आर द कैटेगरीज रिक्वायर्ड टू मार्क एंड एंटर इनटू द ऑनलाइन परफॉर्मेंस। तो जो ये सारी कैटेगरीज आपको उसमें नोटिफिकेशन में मिल जाएगी और डिटेल नोटिफिकेशन आपके साइट्स पे पब्लिश्ड है। और अगर आप एलिजिबल हो और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, देख रहे हो कि परमानेंट बन जाए गेस्ट बेस पे, क्योंकि आपको पता है वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा सिर्फ 1 या 2 ही वैकेंसीज़ हैं। अगर आप एलिजिबल हो तो प्लीज़ फिल दिस फॉर्म। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वैकेंसीज के बारे में जानकारी चाहिए होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD, नेट JRF, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई अपलोड all the videos related to these topics, and thank you so much.